और जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और कभी नहीं आएगा। तो मैं मुसलमान होने के मैं मस्जिद बनाऊंगा, वो कोई कुछ कर सकते कर लेगा। यह अयोध्या नहीं है, लखनऊ नहीं है, ये यूपी नहीं है, ये बंगाल है या मुर्शिदाबाद है। मैं यहाँ पर मस्जिद बना के ही छोड़ूंगा। हुमायूं कबीर, ये वो नाम है जिसने बंगाल की शांति में नफरत का ऐसा बारूद भर दिया जिसकी तपिश अब पूरे देश को महसूस हो रही है। सोचिए, जिस बाबरी नाम के कलंक को धोने के लिए, जिस राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए इस देश के हिंदुओं ने 500 साल तक संघर्ष किया, अदालतों के चक्कर काटे और पीढ़ियां खपा दी, उसी बाबरी की नींव फिर से रखने का दुस्साहस बंगाल की धरती पर किया जा रहा है। हुमायूं कबीर ने ईंटें जुटाकर और बाबरी बनाने का जो काम शुरू किया, वो न सिर्फ कानून को चुनौती दी है बल्कि करोड़ों हिंदुओं के उस स्वाभिमान को ललकार दिया है जिसे राम मंदिर के निर्माण के बाद नई जिंदगी मिली। लेकिन शायद हुमायूं कबीर ने यह नहीं सोचा कि इस विवादित जिन्न को बाहर निकालकर वो अपने ही गले में फंदा डाल लेगा, और उसकी शुरुआत हो भी चुकी है, क्योंकि अब हुमायूं कबीर की घिनौनी राजनीति और भड़काऊ एजेंडे को कुचलने के लिए सियासत के दो सबसे बड़े चेहरे मैदान में उतर चुके हैं, जिससे ना रहेगी हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद की नींव, ना बचेगा हुमायूं कबीर का राजनीतिक करियर। क्योंकि अब बीजेपी के खिलाफ चिल्लाने लड़ने वाली ममता भी योगी की राह पर आ गई है और हुमायूं के खिलाफ खड़ी नजर आ रही है। तो एक तरफ फायर ब्रांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिनका नाम सुनते ही दंगाइयों के पसीने छूट जाते हैं, विरोधी कांपते नजर आते हैं, और दूसरी तरफ हैं ममता बनर्जी, जिन्हें अब अपनी ही जमीन खिसकने का डर सता रहा है और उन्होंने अब खुलकर हुमायूं की राह में कांटे बिछाने की तैयारी कर ली है। तो अब ये कहना गलत नहीं होगा कि एक विचारधारा को तबाह करने के लिए दो बड़े चेहरे एक साथ एक मैदान में आ गए हैं, यानी योगी आदित्यनाथ और ममता बनर्जी। हुमायूं कबीर की धमकी का पहला और सबसे करारा प्रहार हुआ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से। योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरते हुए साफ कह दिया कि बाबरी अब इस देश के लिए सिर्फ और सिर्फ बीता हुआ इतिहास है, और जो इस इतिहास को दोबारा दोहराने की कोशिश करेगा उसे भूगोल से मिटा दिया जाएगा। योगी का रौद्र रूप ये बता रहा है कि हुमायूं कबीर का ये सपना कयामत तक पूरा नहीं होगा, और खुद योगी आदित्यनाथ ने ये बात कह दी कि कयामत तक हुमायूं कबीर जैसे नेताओं का सपना कभी साकार नहीं होगा। इन रामद्रोहियों के लिए अब कोई जगह नहीं जो राम भक्तों पर गोली चला रहे थे, राम काज में बाधक थे। इन लोगों के लिए अब कोई जगह नहीं, और जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और कभी नहीं आएगा। कयामत के दिन के लिए मत जियो, हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। यहां का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहां के लिए जाता है, वह फिर कानून कोई तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके जाता है। कानून तोड़ करके कोई जन्नत जाने का सपना देख रहा है तो सपना उसका कभी पूरा नहीं होने वाला है। योगी ने खुली चुनौती दे दी है। बंगाल की सरकार चाहे जितनी ढील दे दे, लेकिन सनातन की शक्ति अब जाग चुकी है। योगी आदित्यनाथ की धमकी आते ही हुमायूं ने पलटवार करना भी शुरू कर दिया, फिर से गीदड़ भभकी देता नजर आया। हुमायूं कबीर कह रहा है कि उसे बाबरी बनाने से कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन शायद भूल गया कि उसके खिलाफ एक दो आदमी नहीं बल्कि देश भर का हिंदू समाज जुट चुका है। क्या कुछ कह रहा है ये हुमायूं कबीर, पहले ये सुनवाते हैं। आदित्यनाथ भारत का, उनका बाप का एका नहीं। योगी आदित्यनाथ बोलने दीजिए। मैं बंगाल के रहने वाला है। बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर है वो ममता बनर्जी है। अभी तक भारत का जो संविधान है, उस संविधान पे मेरा हक है मस्जिद बनाने का,
किसी को मंदिर बनाना, किसी को गिरजा बनाना, किसी को चर्च बनाना, वो अपना अपना धर्म का लोगों को हक है। तो मैं मुसलमान होने के नई मस्जिद बनाऊंगा, वो कोई कुछ कर सकते कर लेगा। यह अयोध्या नहीं है, लखनऊ नहीं है, ये यूपी नहीं है, ये बंगाल है या मुर्शिदाबाद है। मैं यहाँ मस्जिद बना के ही छोड़ूंगा। किसी को कोई रोक सकता, रोक लीजिए। हुमायूं चीखे चिल्लाए, बाबरी मस्जिद को लेकर कितना भी माहौल बनाए, लेकिन वो ये ना भूले उसके आगे कुआं और पीछे खाई खुद चुकी है, जो जल्द ही न सिर्फ उसे बल्कि उसके बाबरी मस्जिद वाले जो एजेंडा है उसे ले डूब सकती है। चारों तरफ उसकी घेराबंदी शुरू हो चुकी है। तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ, तो दूसरी तरफ उसी के राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। क्योंकि असली ट्विस्ट तो अब आता है जब इस लड़ाई में ममता बनर्जी भी हुमायूं कबीर के खिलाफ मोर्चा खोल रही हैं, उसी मैदान में जिसमें योगी आदित्यनाथ खड़े हो रहे हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ममता बनर्जी और योगी आदित्यनाथ एक साथ कैसे? तो जनाब, यहाँ खेल वोट बैंक का है। ममता बनर्जी को अच्छी तरह से पता है कि हुमायूं कबीर मस्जिद खेलकर जिस कट्टरता की राह पर आगे चल पड़े हैं, वो ममता की धर्मनिरपेक्ष वाली छवि को तबाह कर देगा। साथ ही साथ मुस्लिम वोटों का बंटवारा भी कर देगा। जो वोट बैंक आज तक ममता के साथ एक मुश्त हुआ करता था, वो अब बंट जाएगा, हुमायूं कबीर के एजेंडे की तरफ खिंच जाएगा। ये चीज ममता की कुर्सी हिला देगा, क्योंकि दूसरी तरफ ममता को डर ये भी है कि अगर हुमायूं कबीर इसी तरह बाबरी के नाम पर उन्माद फैलाता रहा तो न सिर्फ मुस्लिम छिटक जाएंगे, बल्कि बंगाल का बहुसंख्यक हिंदू वोट पूरी तरह से बीजेपी के पाले में चला जाएगा। यही वजह है कि ममता ने देर नहीं की और हुमायूं कबीर को पार्टी से दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका। और आगे भी ममता हुमायूं को घेरने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी हैं। आज स्थिति ये हो गई है कि हुमायूं कबीर के खिलाफ पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से एक सुर में खड़े होकर आवाज उठाई जा रही है। योगी आदित्यनाथ जहां इसे हिंदुत्व की अस्मिता से जोड़कर हुमायूं को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले चुके हैं, तमाम हिंदू साधु संत आवाज उठा रहे हैं और मोर्चेबंदी करते नजर आ रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी अपनी सियासी नैया को डूबने से बचाने के लिए हुमायूं के खिलाफ बड़े से बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हैं। यानी कि हुमायूं कबीर ने बंगाल में जो आग लगाई थी, आज उसी आग में वो खुद जल रहे हैं। उनके पास अपना पार्टी का सहारा है, ना ही योगी आदित्यनाथ की गर्जना से बचने का कोई रास्ता। ये बंगाल की राजनीति का वो मोड़ है जहां एक बाबरी का जिन खुद अपने पैदा करने वाले को निगलने के लिए तैयार खड़ा है। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।